Example of a nucleophilic addition reaction of alcohol with carbonyl compound, right? See, this reaction, first take an example, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिस्कस. I'm taking some aldehyde taken. This is aldehyde group. Aldehyde का polarity कैसा है? Partial positive, partial negative, and that is being reacted with carbonyl compound, with alcohol like C2H5OH, that is ethanol. ethanol में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना, उसमें पोलैरिटी भी है. पोलैरिटी कैसी होगी? ऑक्सीजन विल बी पार्शियल नेगेटिव, hydrogen will be partial. What happens here? In presence of dry ether, dry HCl gas, dry HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई HCl गैस की रिएक्शन होती है और ये H पार्शियल और ये OH पार्शियल नेगेटिव. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव और ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन. What you are supposed to do is simply follow the basic steps. CH3 H डबल बॉन्ड हो था आपके पास, एसिटाल्डिहाइड. लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा. पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया. उसके बाद अल्कोहल का H अटैच हो गया ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग ग्रुप OH5 ये अटैच हो गया कार्बन से. नाउ देयर इज ईथर ग्रुप एंड देयर इज अल्कोहल ग्रुप. दो फंक्शनल ग्रुप हैं, बट ईथर्स आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी ग्रुप. यहाँ पे है ऑक्सीजन और इथाइल, so that is called ethoxy. ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल इज अ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कंपेयर टू. तो ये अल्कोहल के पास वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, सो आई विल कॉल इट एज अल्फा ऑक्सी. और आई शुड से द प्रोडक्ट इज, ऐसा एक अल्कोहल बना है. देखो बेसिकली कंपाउंड अल्कोहल है क्योंकि उसमें OH प्रिंसिपल ग्रुप है, लेकिन ईथर ब्रांच में वी कैन से अल्फा एल्कोक्सी, अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है. अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल को हम बोलते हैं हेमीएसिटल. अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल को हम बोलते हैं हेमीएसिटल. और हेमीएसिटल कंपाउंड्स बहुत कम स्टेबल होते हैं. इमीडिएटली ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट कर लेंगे, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से रिएक्ट करेंगे, दैट इज H5. कंडीशन सेम है, ड्राई HCl गैस. We will discuss why we are using dry HCl gas. HCl एसिड भी तो यूज कर सकते हैं, या फिर एसिड की भी क्या जरूरत है. तो we'll discuss the role of HCl separately. अभी आप कंडीशन याद रखो. Now what happens? Let's say ये OH और ये H माइनस. आपके पास था कार्बोनिल ग्रुप CH3H, के बाद इसमें अटैच हुआ एल्कोक्सी ग्रुप O5. यहां से OH ग्रुप रिमूव हो गया,
और इस OH ग्रुप की जगह पे आ गया ये नया OC2H5। एक ही कार्बन पे दो एल्कोक्सी ग्रुप, जेम डाई एल्कोक्स कंपाउंड बन, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। एसिटल इज मच मोर इंपॉर्टेंट, मच मोर स्टेबल कंपेयर टू हेमी एसिटल। और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, वाटर है। नाउ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिमेंबर दिस थिंग, ये पॉइंट आगे काम आएगा। वी कैन राइट द स्टेटमेंट, aldehyde reacts with monohydric alcohol, monohydric means one OH group. Aldehydes react with monohydric alcohol in presence of dry HCl gas. Aldehyde react with monohydric alcohol to form in presence of dry HCl gas to form hemiacetal, or alpha alkoxy alcohol, which is less stable, and further reacts with another mole of alcohol to form jam dialkoxy compound. जैम डायल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मतलब इस ग्रुप OR, और एक ही कार्बन पे दो ग्रुप अटैच है, तो वी आर कॉलिंग इट एज अ जैम डायल्कोक्सी कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज एसिटल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, ketones do not react with monohydric alcohols। अगर एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल लिया है, ये रिएक्शन कीटोन में नहीं होगा, रिएक्शन विल इन। अब देखो, यूज करते हैं डायहाइड्रिक, राइट। Reaction of carbonyl compound, reaction of carbonyl compound with dihydric alcohol। नॉर्मली यहाँ पे प्रिफर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ yes पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है, कीटोन भी रिएक्ट करता है, बीच में हेमी एसिटल नहीं बनता, डायरेक्ट एसिटल बन जाता। तो लेट्स से आई टेक एसिटल्डिहाइड H3, H डबल बॉन्ड O, और इसको रिएक्ट किया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ CH2OH, CH2OH, this is ethylene glycol, this is acetaldehyde, this is H कंडीशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PTS, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, -H2H
प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3. Now OCH2, OCH, OH2O. This is called cyclic acetal will be formed. Cyclic acetal is formed. So we can write the statement here. Aldehydes on reaction with dihydric alcohol, aldehydes on reaction with dihydric alcohol, presence of para-toluene sulfonic acid, in presence of para-toluene sulfonic acid, give cyclic acetal, gives cyclic acetal. अब इस रिएक्शन में nothing new is to be done. Instead of using aldehyde, हम एसीटोन यूज कर लेते हैं. एसीटोन का मतलब प्रोपेनॉन. That is acetone, common name we are using. Okay? ये CH3, तो ये बन जाएगा cyclic. That's important. That's important in terms of जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज किया था तो कीटोन ने रिएक्ट नहीं, लेकिन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल यूज किया तो कीटोन ने रिएक्ट. राइट ऑन द स्टेटमेंट. Although ketones do not react with monohydric alcohol, although ketones do not react with monohydric alcohol, but they react with dihydric alcohol in presence of PTS, para-toluene sulfonic acid. In presence of PTS, para-toluene sulfonic acid, to give cyclic. Now, let's say हमने फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास बन गया था एसिटल. See this structure: CH3, H, OC2H5, O. So CH3, H, O, H5, O. This is acetal. Or if you want to give its IUPAC name, very easy because it's ethoxy and ethoxy. दोनों ethoxy group एक कार्बन पे अटैच है. Can called 1,1 diethoxy, 1,1 diethoxyethane, right? 1,1 diethoxyethane बन जाएगा. और अगर आपने डायहाइड्रिक अल्कोहल लिया होता तो साइक्लिक कीटल बन जाता. O, O, H2, H2. This is the cyclic ketal. Sorry, cyclic acetal. H. We'll write cyclic acetal. CH3, CH3, O, CH2, CH2. This is cyclic ketal. What it is? Cyclic ketal. अब ये cyclic ketal हमने प्रिपेयर किया, ये cyclic acetal प्रिपेयर किया और ये normal acetal प्रिपेयर. As I said, it is a reversible reaction. और बाय प्रोडक्ट इनका वाटर होता है. जब एसिटल बनता है या साइक्लिक एसिटल बनता है या साइक्लिक कीटल बनता है, in all the cases the byproduct is ultimately water.
the byproduct water, and this is byproduct water. रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब साइक्लिक एसिटल वाटर से रिएक्ट करके वापस एल्डिहाइड बना. हियर वी हैव द रिएक्शन. तो आप डन करने के लिए H, just to remember the reaction, write water as HO, H. Now OC2H5, H, OC2H5, H. क्या बन गया? 2H5. और यहां से क्या बचेगा? CH3, CH, डबल बॉन्ड O. Here, with this oxygen, this hydrogen will attach. Break this bond and attach one hydrogen. CH2, CH2 तो ऑलरेडी है. CH2, CH2 तो ऑलरेडी है. इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया हाइड्रोजन, and with this oxygen also there is one hydrogen. We will get OH, and so we get CH3H. यहां से क्या बचा? डबल बॉन्ड. वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड आपको मिल. ठीक है. सेम थिंग हियर. बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक करो and attach the hydrogen. You get CH2, CH2OH, and ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन, H3 डबल बॉन्ड O. वापस आपको मिल गया एसिड. And here comes the role of dry HCl. For that, you can write the statement. Formation of acetal, cyclic acetal, formation of acetal, cyclic acetal, or cyclic ketal is a reversible reaction. Formation of acetal, cyclic acetal, or ketal is a reversible reaction. So on hydrolysis, they give original carbonyl compound. They give original carbonyl compound. Then copy these three reactions. Now, role of dry HCl. Role of dry HCl or yes, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड का क्या रोल होता है? नंबर 1, ड्राई HCl गैस यूज कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड वाटर एब्जॉर्बेंट. ये पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी. अगर इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इस बाय प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, अगर ये बाय प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा. मतलब आपको साइक्लिक एसिटल मिलेगा and that cyclic acetal will not convert into aldehyde again because you have removed the water. So first role is dry HCl gas absorbs the water. Dry HCl gas absorbs the water and prevents the reverse reaction. And prevents the reverse reaction. And prevents the reverse reaction. Or prevents the conversion of acetal into carbonyl compound. सेकेंड रोल थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से समझ. ठीक है.
थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज एल्कोहल, आर ओ, पार्शियल नेगेटिव। अब ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये रिएक्शन अच्छे से चलेगी, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो ये रिएक्शन अच्छे से नहीं चलेगी, बहुत स्लो हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। पर अल्कोहल्स में ऑक्सीजन के ऊपर ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पे कोई -1 चार्ज नहीं है, इट इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पोलैरिटी। वी कैन से इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल, अटैक ओवर कार्बोनिल ग्रुप बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। दिस डज नॉट इजीली अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन अगर हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो उसका H+ आयन आके ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है। तो ड्राई HCl गैस का हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाता है। अब क्या होगा, ड्राई HCl गैस का H+ यहां पे अटैच हो गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स ट्रू। ड्राई HCl गैस का H+ निकल के ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो इट विल break the pi bond to remove this positive charge. If this will break the pi bond, the carbon will become completely positive, +1 charge. If carbon becomes completely positive, the attack of nucleophile will become, चेन को समझो क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है कार्बन का, तो अल्कोहल आके इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अल्कोहल भी एक पोलर कंपाउंड है लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड, ओवरऑल चार्ज तो उसका जीरो ही है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला ही वीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी? तो हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते, लेकिन हम कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं इनडायरेक्टली। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। ये H+ कहां से आया, ट्राई HCl गैस, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। और प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच इज नॉट स्टेबल, तो ऑक्सीजन अपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। अंडरस्टूड? अब कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, तो अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल विल, राइट ऑन द स्टेटमेंट, alcohol is a very weak nucleophile, alcohol is a very weak nucleophile, so cannot easily attack on the carbonyl group, cannot easily attack on the carbonyl group, cannot easily attack on the carbonyl group. But in presence of dry HCl gas, but in presence of dry HCl gas, protonation of carbonyl group takes place. Protonation of carbonyl group takes place.
which increases the positive charge density over carbonyl carbon. पहले तो उसने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाया ओवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो अल्टीमेटली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, which increases the positive charge density over carbonyl carbon. An attack of alcohol becomes, this is the role of dry HCl gas. दो रोल है, तो जो बाय प्रोडक्ट वाटर बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करना है, बाय प्रोडक्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओवर एंड अबाव जो रिएक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि HCl गैस की प्रेजेंस में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बनेगा, सॉरी प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में पाई बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो कार्बोनिल ग्रुप का अटैक बढ़ जाए। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट द रिएक्शन विथ अल्कोहल, very important reaction. Please have to do a lot writing practice for it. Write these reactions minimum 3 times. बार तो जब आप देख रहे हो प्रॉपर देख के एक एक स्टेप को समझ के लिखो, हाउ हेमीएसिटल इज बीइंग फॉर्म्ड, एक एरो को एक एक साइन को फॉलो करो, which atom is getting attached at which place, right? And once you understand that, try to write it without seeing from 2 times. जब तक आप इसको बिना देखे लिखने की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आपको बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट डेवलप करना है, हाउ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस।